नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं अमृत तिवारी और आज हम आपको अगस्त में बरस रही आसमानी आफत से रूबरू करवाएंगे। मानसून के इस मौसम में पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश से दिल्ली, राजस्थान से उत्तर प्रदेश, सब जगह पानी से हालात भयावह है। शहरों में सड़कें जलमग्न हैं, ग्रामीण अंचल में खेत पानी से लबालब, जबकि राजधानी दिल्ली में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। और बारिश के मौसम में सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान का हाल दिखाते हैं। यहां भी हालात बेहद खराब हैं। बारिश का सबसे बुरा असर इन राज्यों के किसानों पर पड़ा है। किसानों की फसलें डूब गई हैं, मवेशियों के लिए चारा तक नहीं बचा है। वहीं बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं। मकान गिरने, सड़कों पर पानी भरने और बाढ़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनकर आंखों के सामने रेतीले टीले, जर्जर जमीन और सूखे की तस्वीर आती है। लेकिन आजकल राजस्थान के अलग अलग जिलों में बाढ़ बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। टोंक जिले में बारिश के बाद बाढ़ की तो बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ बनास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से दो बड़े हादसे हो गए। मध्य प्रदेश का रहने वाला एक युवक यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, लेकिन बनास नदी के बहाव में बह गया। वहीं इसी नदी के तेज बहाव में इससे पहले एक बुजुर्ग के बहने की भी खबर आई। अब तक दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। अगली तस्वीर सिरोही की है। यहाँ भी बारिश के बाद हादसा हो गया। मोइलागौड़ नदी पर जमी काई में गुजरती पर्यटकों से भरी बस स्लिप हो गई। बस ने संतुलन खोया और पलट गई। इस हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोट आई। सभी का इलाज जारी है। गौरतलब है कि बारिश के बाद नदी नालों में काई जम जाती है, जिससे इस तरह के हादसे होना आम है। अब आपको धौलपुर का हाल दिखाते हैं। धौलपुर में मानसूनी बारिश ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां बाढ़ आने से हजारों ग्रामीण बेघर हो गए। खासकर किसानों के लिए बारिश आफत बनकर बरसी है। खेतों में लगी खरीफ की फसल डूब चुकी है। मवेशियों के लिए चारा तक नहीं बचा। फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। धौलपुर जिले में जो खरीफ की फसल होती है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, ये सभी फसलें बर्बाद हैं। अधिकांश किसानों ने कह सकते हैं बुवाई भी नहीं की है, और जिन किसानों ने बुवाई की है फसल उगी नहीं है खेतों में, क्योंकि जो लगातार बारिश हुई है उससे किसानों को गैफ नहीं मिल पाया और लगातार खेतों में पानी भरा। इस समय जल भराव के हालात हैं खेतों में। किसान बैठे हुए बड़े इस समय मायूस अवस्था में किसान, और क्या हालात रहेंगे इनके, इनसे सीधे रूबरू होते हैं। सर, जिस तरह से बारिश हो रही है, आपने फसल की क्या स्थिति, बुवाई की या आपने नहीं की? नहीं ये बुवाई। आपका नाम क्या है? कप्तान सिंह। क्या स्थिति अब इस समय, क्या बारिश की और फसल की? बारिश ज्यादा हो रही है ना जी, और स्थिति ये है कि बारिश ज्यादा हो रही है, फसल हो ही नहीं पाई है। बिल्कुल बुवाई हुई ही नहीं। आपकी फसल की क्या स्थिति? बिल्कुल बेकार है सर फसल, बहुत ही ज्यादा परेशानी मजे से। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भरतपुर की हैं। बारिश से नदी, नाले और बांध उफान पर हैं। इन्हीं नदी नालों में पानी में डूबने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी लापरवाही नहीं रुक रही। अजान बांध और कोदनी बांध में छोटे छोटे बच्चे और युवक जान जोखिम में डालकर नहाने के दौरान अटखेलियां करते हुए दिख रहे हैं। रामनगर दो मोरा के पास में मौजूद हूँ और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए किस तरह के बाढ़ के हालात हैं और यहाँ जो युवक हैं वो इस पानी में नहा रहे हैं। भैया आप नहा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप नहा रहे हैं? आप नहीं सर, मजबूर में नहा रहे हैं हम तो बोलते हैं। मजबूर में नहा रहे हैं साहब हम तो।
मैं ये कह रहा हूँ कितना औड़ा होगा गहराई? पानी कम से कम 30-20 फुट पानी है नीचे अंदर। प्रशासन मना कर रहा है पानी में नहाने की। नहीं, प्रशासन तो मना कर रहे हैं। तो फिर भी मतलब आप जान जोखिम में डाल करके नहा रहे हैं? सर जी ये मिल रहा है नहाने को और सब कुछ तो खत्म हो गया और क्या करा जाए। अरे आनंद है नहाने में, आनंद आ रहा है नहाने में, मन की संतुष्टि हो रही है, मन की संतुष्टि हो रही है। पानी भरा है, देखो ज्यादा कुछ तो कुछ फायदा तो मिल रहा है, मतलब नहाने को कभी कभी। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बता रहे हैं कितनी गहराई होगी उसकी? 25-30 फुट गहराई है। मतलब सब तैरना जानते हैं? सब तैरना जानते हैं, अभी नहा रहे हैं। बारां जिले में भी बीते दिनों भारी बारिश के कारण लोगों को अभी तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाठेड़ा गांव में भारी बारिश और आकाशीय बिजली से जीएसएस का ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे जीएसएस से जुड़े करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव बिजली की सप्लाई से ठप हैं। लोग काफी परेशान हैं। बिजली विभाग के पास ना तो कोई व्यवस्था है और न ही कोई सुविधा है। सुबह से 4-5 ट्रैक्टर की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है, उसके बावजूद जेसीबी की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है। 15 गांव के लोग यहाँ एकत्रित हैं। हमारी मांग यह है कि हमारे बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाए। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए इनसे। अगर जब तक बिजली हमें नहीं मिलेगी तब तक हम पानी नहीं जाने देंगे। अब आपको हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। छिंदवाड़ा में पेंच डैम फिल्टर प्लांट के पास 70 साल की बुजुर्ग राम दुलारी तेज बहाव में बहकर फंस गई। पुलिस की सूझबूझ से बुजुर्ग महिला की जान बची। पुलिस ने तुरंत प्राथमिक इलाज कराया और फिर परिजनों को सौंप दिया। अशोकनगर जिले में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों में बाढ़ आ गई। नदियों का पानी खेतों में घुसने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। बाढ़ की वजह से कई गांवों में मकान गिर चुके हैं। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अशोकनगर में यदि देखा जाए तो बीते दिनों से हुई बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने थे और बाढ़ के चलते किसानों की पीड़ा भी सामने आई थी। किसानों के दर्द को आप समझ सकते हैं। आप मेरे पीछे एक खेत देख रहे होंगे, ये मक्का का खेत था, लेकिन यदि बाढ़ और अतिवृष्टि के चलते आप देख रहे होंगे इसमें कोई मक्का का पेड़ नजर नहीं आ रहा होगा और सिर्फ छोटे छोटे 6-6 इंच के पेड़ बचे हुए हैं। पूरी तरह से ये खेत खत्म हो गया है। लेकिन हमारे साथ तो मौजूद है राजन चौहान और उनके सहयोगी। राजन भाई, क्या गाना था और आखिर ऐसा भाव एकदम कैसे मन में आया? सब हमारे मन में भाव का है। आप किसानों की पीड़ा दिख रहे हैं, हमारे उनके पास कछु भी नहीं बचो। सब आप देख सकते हो, जो भी मक्का, ज्वार, उड़दा, सोयाबीन की फसल थी पूरी नष्ट हो गई है। और सब हमारे उनके पास कोई सहारा नहीं है। हमारे दूर दूर तक तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो हमारे उनके दिल में और हमारे दिल में एक ही आओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने हमारे साथी के लाने लेके हमने एक गीत लिखो ताकि हम अपना दर्द आप लोगों के लाने सुना सकें। तो हमने गीत लिखो और गीत के लाने हमने बाढ़ के पास जाके हमने खेतन पे अपने गाँव गीत के लाने। आप हमें वो गाना सुनाए। ठीक है साहब। कि हा दैया मची रे भैया, हा दैया मची रे भैया, कैसे होते गुजारो रे, और कैसे पले परिवार जो है सो परो बस कारो रे। अरे कैसे पले परिवार जो है सो परो बस कारो रे, के बे गए सब टपरा बचे नैया खपरा न रे वे आड़। अरे बे गए सब टपरा बचे नैया खपरा न रे वे आड़। मंदसौर में अजीबोगरीब नजारा दिखा। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके की सड़कों तक निकल आया। लोगों में इससे डर का माहौल है। बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस कुदरती आफत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। हर कदम पर प्रशासन भले ही लोगों की मदद कर रहा है, पर ये कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।